नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कोविड-19 के केसेस डेली बढ़ते चले जा रहे हैं। 70,000 के ऊपर उम्मीद है बहुत जल्द चले जाएंगे। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लग रहा पिछले आंकड़ों को बहुत जल्दी से छू लेंगे जो सितंबर में थे, सितंबर 2020 में थे। जनवरी में इतना कम होने के बावजूद केसेस की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, चिंता की बात है। और इसमें हमें सीख लेने की ज़रूरत है पिछली महामारी से, स्पेनिश फ्लू का, जो 1918 से 1920 तक रहा। क्या हुआ था उसमें, ये हमें और आपको जानने की ज़रूरत है। तब पूरी दुनिया की जनसंख्या थी करीब 150 करोड़ और 50 करोड़ लोगों को स्पेनिश फ्लू हो गया था, जिसमें से 5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 10% तब मॉर्टेलिटी हुई थी। 50 करोड़ लोगों को हुआ था और 5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, क्योंकि तब विज्ञान, खासतौर से चिकित्सा विज्ञान, इतना डेवलप नहीं था। ये 5 करोड़ की जो संख्या है, दोनों विश्व युद्ध में जितने लोग मरे थे उससे भी ज़्यादा है। अब सवाल है कि क्या इसके लिए सिर्फ स्पेनिश फ्लू वायरस जो था सिर्फ यही जिम्मेदार था, या कुछ और रीजन्स थे, कुछ और कारण थे? अगर कुछ कारण थे तो क्या थे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, पहली जो वेव आई थी उसमें मरने वालों की संख्या कम थी। ये मैं पिछली महामारी की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो वेव आई थी उसमें मरने वालों की संख्या पहली वाली वेव से बहुत ज़्यादा थी। क्यों? एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक तारीख है 28 सितंबर 1918। 28 सितंबर 1918। इसी महामारी के दौरान, ये महामारी रफली फरवरी मार्च 1918 में शुरू हो गई थी। उसी दौरान विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें समझौता हो गया था और अमेरिकी सेनाएं वापस घर आई थी। तो उनके स्वागत में जनता उमड़ पड़ी थी और फिलाडेल्फिया एक शहर है अमेरिका का, जहाँ पे फिलाडेल्फिया डे परेड हुई थी। उसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था, डांस हुआ था, गाने हुए थे, जुलूस निकला था, और वो सेनाओं को स्वागत करने के लिए हुआ था कि सेनाएं जो विजयी होकर लौटी थीं प्रथम विश्व युद्ध में, उसकी खुशी में हजारों लोग सड़कों पे थे और जश्न मनाया गया। उस वक्त फिलाडेल्फिया शहर में केसेस की संख्या बहुत कम थी, लेकिन 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही मरने वालों की संख्या फिलाडेल्फिया में, मैं सितंबर 1918 की बात कर रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा पहुँच गई थी। बीमारी, महामारी यहीं पे नहीं रुकी। मार्च 2020 तक फिलाडेल्फिया शहर में मरने वालों की संख्या 15,000 क्रॉस कर चुकी थी। और उस जमाने में भी मास्क न लगाने वालों को अल्टीमेटली $5 तक का जुर्माना, सोचिए 1919 में $5 का जुर्माना लगाया जाने लगा था फिलाडेल्फिया शहर में। तो फिलाडेल्फिया डे परेड जो हुई थी, जो 28 सितंबर को हुई थी, उसके कितने रिपरकशंस हुए, कितना प्रभाव पड़ा बीमारी को फैलाने में, आपको ये समझने की जरूरत है। जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि वायरस तो है, लेकिन वायरस को बचाने का तरीका आपके पास वही है जो 100 साल पहले था। होने के बाद फर्क सिर्फ इतना है कि होने के बाद आज साइंस ज़्यादा डेवलप है, इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल जाती हैं, जांचें जल्दी से हो जाती हैं, आपको ज़्यादा कुछ पता लग रहा है। लेकिन जो बचाव है
उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आपको फिर भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहना है, और ये अभी तुरंत नहीं ख़त्म होने वाला है। हो सकता है साल भर तो कहीं नहीं गए, अगले 1 साल तक हमारे आपको मास्क जरूर लगाना पड़ेगा, हो सकता है 2 साल भी लगाना पड़े, क्योंकि जब तक 60-70% लोगों की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाएगी, वो चाहे वैक्सीन की वजह से हो चाहे बीमारी की वजह से हो, तब तक ये बीमारी फैलती रहेगी। 70% के आसपास उम्मीद की जाती है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, समाज में इतने लोग इम्यून हो जाते हैं कि फिर बीमारी तेजी से नहीं बढ़ पाती। वो हमारे देश में क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आने में टाइम लगेगा। हालांकि अभी 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 4% लोग हैं हिंदुस्तान में, 5% भी अभी नहीं हुए। और इसमें मेजॉरिटी आप देखिए तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और 60+ हैं। तो जनरल पॉपुलेशन को वैक्सीन लगने में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको, हमको, सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने का, ख़ास तौर से मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग करने का, भीड़ भरी जगहों पे न जाने का, ये अभी अपनी आदतें जो हैं बनाए रखनी होंगी। अगले 1 साल के लिए कम से कम, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। आप अपना ध्यान रखें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी कर लें, शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कुछ आपको पूछना है ज़रूर पूछें, कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।